हेलो कर दे हेलो। बोटिंग। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ अब धनौल्टी के बाद टिहरी डैम में। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में आप लोगों को दिखाया था, उस समय मैंने आपको धनौल्टी का इको पार्क दिखाया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मैं सीधे टिहरी डैम जाऊँगी। तो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, गाड़ी हमने पार्किंग पर लगा दी है। पानी का जो स्तर है वो अभी नीचे आया है, इसीलिए जो गाड़ियाँ हैं वो नीचे तक आ रही हैं। इससे पहले जो था तो मेरे हस्बैंड बता रहे थे, वो आए थे पिछले साल, तो पानी ऊपर था उस टाइम पे, तो कहते इतने नीचे पार्किंग नहीं थी। लेकिन इस बार पानी थोड़ा नीचे है, तो हम लोग अपनी गाड़ी ही लेके नीचे तक आए। यहाँ पे जगह जगह पे टेंट से बने हुए थे, उसमें आपको फ्रूट चाट, जूस वगैरह इस तरीके की चीज़ें मिल जाएंगी अगर कोई खाना या पीना चाहे, जिसको भूख वगैरह लगी है। हम लोग तो जब आ रहे थे तो हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया था और हम लोगों ने होटल लिया था, वहाँ पे थोड़ा हमने रेस्ट किया। उसके बाद हम लोग यहाँ को आए, क्योंकि हमारे साथ बच्चे भी थे, हम कंटिन्यू नहीं चल सकते हैं इस वजह से। बाकी खाना वाना खाने के बाद रेस्ट वगैरह करने के बाद कपड़े हमने चेंज किए नहीं, शाम का टाइम हो गया था। बोल रहे थे 7 बजे के बाद यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है, मतलब पानी से रिलेटेड, जैसे बोटिंग वगैरह। और भी यहाँ पे बहुत सी चीज़ें करवा रहे थे, लेकिन हवा चल रही थी तो उसकी वजह से पैरालाइटिंग वगैरह ये लोग कुछ भी नहीं करवा रहे थे। तो हम लोगों ने टिकट का पूछा तो उन्होंने बोला नीचे जाओ, आप लोगों को टिकट के बारे में नीचे ही पता चलेगा। तो यहाँ पर मेरी बेटी चल रही थी, मतलब यहाँ पर ना एक तरीके से फील आ रहा था कि जैसे गोवा नहीं होता कि रेत ही रेत हो रही है, पैरों में भी, मेरी बेटी बोल रही थी मेरे पैरों में रेत जा रही है, मतलब उसी तरीके का यहाँ पे फील आ रहा था। और भीड़ की मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। मैं आप लोगों को दिखाऊँ, मेरे पीछे भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, और जो लोग आगे चले गए वो भी बहुत ज़्यादा, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो नीचे आने के बाद यहाँ पे टिकट काउंटर पे बहुत लंबी सी भीड़ थी, और ये लोग बोल रहे थे कि पैराग्लाइडिंग वगैरह नहीं होगी, उसके 1000 रुपये थे। और अगर आपको नॉर्मल बोट में जाना है तो उसके 500 रुपये थे, और वो 15 मिनट के लिए है, और 1000 वाला आधे घंटे के लिए। तो हम लोगों ने 15 मिनट वाला ही किया, क्योंकि हमारे साथ बच्चे भी थे, हम और ज़्यादा कुछ एक्टिविटी कर नहीं सकते थे। मेरे साथ तो सिर्फ 5 महीने का मेरा बेटा था, तो वैसे भी मैं और कुछ भी नहीं कर सकती थी। बाकी यहाँ पे जो व्यू आ रहा था ना, बहुत बढ़िया व्यू आ रहा था, यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा था। और सामने आप लोग देखो, कोई मतलब जो है पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं, तो वो उस तरीके से करवा रहे थे। उसका टिकट था 1000 रुपये। तो हम लोगों ने 500 वाली टिकट ली, क्योंकि इसके अलावा वैसे भी कुछ एक्टिविटी यहाँ पे हो नहीं रही थी, हवा बहुत तेज़ चल रही थी। तो हम सब लोगों को पहले इन्होंने जैकेट पहनाई, इस बार मेरी बेटी को भी जैकेट पहनाई थी, और जो मेरी बहन का लड़का है उसको भी जैकेट पहनाई गई थी। तो बोल रहे थे बच्चों से लेकर बड़े तक सबको जैकेट पहनाई जाएगी। मेरा बेटा सो रहा था और छोटा है, तो उसको छोड़ दिया था, उसको बोला था कि सही से पकड़ना, क्योंकि इस बार आप लोगों को पता ही है पानी में ज़्यादा ही डूबने उबने के केस आ रहे थे। तो इस वजह से यहाँ पे जो है इन सारी चीज़ों का थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा था। तो यहाँ पे मेरे बेटे को मेरे पति ने पकड़ा, उसके बाद मैं भी यहाँ पे तैयार हो गई थी, और मैं भैया को चेक करवा रही थी कि सही से है ना। मुझे तो बड़ा डर लग रहा था न्यूज़ वगैरह सुन के। उसके बाद हम लोग फटाफट से बढ़े नीचे को। उन्होंने बोला ये आप जो टिकट है इसको लेके नीचे जाओ और वहाँ पे भैया को देना, वहाँ उसके बाद वो बताएंगे कि हमें कौन सी बोट में बैठना है, और उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे आगे को। तो यहाँ पे भीड़ हो ही रही थी, आप लोग देखो, हम लोग फ़ोटो वगैरह खिंचवाते हुए, वीडियो बनाते हुए आराम आराम से आगे बढ़ रहे थे। और यहाँ पे ना इनमें चलने में ना ये हिल से रहे थे, तो मुझे डर लग रहा था। मैं उनसे पूछ रही थी भैया से कि कहीं हम डूब तो नहीं जाएंगे ना इसमें। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप लोग आराम से चलो, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो उसके बाद आई बोट में बैठने की बारी। तो ये बोट ना ऐसे हिल रही थी, तो मुझे बड़ा डर लग रहा था। मैं भैया से कहती हूँ, कहते कोई नहीं, पानी में है तो ऐसे हिलेगी और इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। तो मैं और मेरी बेटी जो है 2nd नंबर वाली सीट में बैठे थे, और भैया बोले थे कि दोनों साइड बैलेंस बराबर होना चाहिए, तो एक आदमी आगे बैठेगा और एक आदमी बैठेगा पीछे। तो मेरे जो हस्बैंड है वो आगे बैठे थे, क्योंकि वो ही वीडियो बनाने वाले थे। मेरे हाथ में था बच्चा, तो मैं उसे छोड़ नहीं सकती थी। हेलो ऋषु, हेलो हेलो कर दे हेलो हेलो। गणेश हेलो, कल ना तू भी कर ले। बोटिंग। ऐसे सेल्फी ले लो, ऐसे करेंगे सब। चलो आ जाओ, अब वीडियो बना दो। पूरा बंदा स्क्रीन बना दो बेचारा। वो अच्छा ये दूसरा हो, कह रहा था कि जो डूब रहा है, इसमें भी बैलेंस चाहिए। अच्छा ये स्विमिंग नहीं कर रही, वो यही चीज कर रहे होंगे जो कह रहे स्विमिंग कर। अरे अच्छा वो है बनाना, बनाना बोट वो है। ओहो अरे भाई साहब, हवा कितनी लग रही है ना, हवा कितनी लग रही है।
ये हमारा इसलिए हो रहा था। तो हम आगे बढ़ ही रहे थे तो मैंने भैया से पूछा कि जहाँ पे डैम बना हुआ है वहीं को लेके जाएंगे। सामने आप लोग देखो डैम बना हुआ है। तो भैया ने बोला उधर को हम लोग नहीं जाते हैं, अगर आप लोगों को डैम का पूरा व्यू लेना है तो आप ऊपर जाके देख सकते हैं, मतलब गाड़ी के रास्ते जाना पड़ेगा ऊपर। और जो ये डैम के ऊपर जो रास्ता बना है वो लोकल के लिए बना हुआ है, वहाँ को और लोगों को नहीं जाने देते। तो यहाँ पे इतनी तेज़ हवा चल रही थी ना, मतलब मैं क्या ही बताऊँ। वैसे यहाँ पे गर्मी सी भी हो रही थी लेकिन हवा भी बहुत बढ़िया चल रही थी। और यहाँ पे कुछ लोग जो हैं मछली भी पकड़ रहे थे। वैसे मैं सच बताऊँ मुझे तो मछली वगैरह कुछ भी नहीं दिखी, हो सकता है ये लोकल इन्हें पता हो। बाकी रिशु यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी, उसे ये सब चीज़ें बहुत पसंद है। लेकिन वो पीछे से मुझे कह भी रही थी मम्मा मुझे पकड़ो, मम्मा मुझे पकड़ो। बाकी यहाँ पर सूरज भी जो है ढलने को तैयार था और इस टाइम पर ना सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था यहाँ पे को। शाम के टाइम पर पहले हम लोग सोच रहे थे दिन में आ जाएंगे, लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला शाम के टाइम पे, तो उनका ये सुझाव मुझे अच्छा लगा। और देखो मैंने रिशु को पीछे से पकड़ा हुआ है। बाकी यहाँ पे जो है पानी की जो कुछ बूंदें भी आ रही थी तो मैंने अपने बेटे का जो है फेस ढक दिया था जिससे उसमें पानी वानी ना गिर जाए। बाकी ये भैया बीच में रोक के ये भी बोल रहे थे अगर आपको फ़ोटो वगैरह लेनी है, वीडियो वगैरह सही से बनानी है, वो भी बना के दे रहे थे। तो बहुत बढ़िया लगा मुझे यहाँ पे का। और पता है सच बताओ 15 मिनट का पता ही नहीं चला कि कब 15 मिनट हो गए। बाकी आप लोगों को जो चारों तरफ पहाड़ से दिख रहे हैं, कटाई सी दिख रही है, यहाँ तक भैया बता रहे थे कि पानी चले जाता है बरसात के टाइम पे, जब ऊपर से पानी ये लोग छोड़ते हैं। तो आप लोग सोचो कितना ऊपर तक पानी चले जाता है। और हवा देखो यहाँ पे कितनी तेज़ चल रही थी और काफ़ी मज़ा आया था। 15 मिनट का मुझे तो पता ही नहीं चला। मेरा तो मन कर रहा था कि 15 मिनट भैया और घुमाए, तो वो बोल रहे थे कि आपने पहले नहीं बोला वरना मैं आपको 2-4 मिनट और एक्स्ट्रा घुमा देता। तो उनकी बात सुन के भी मुझे अच्छा लगा। तो दोस्तों आगे हम कहीं जाना है? बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। कहाँ पे? पानी बहुत ठंडा है, जगह जगह पे लिखा हुआ है कि जी, जी। गंगा को स्वच्छ बनाए रखें। और अभी हम थोड़ा इस साइड को आए हैं क्योंकि हमने वहाँ पे पीछे फोटो नहीं ली, रिशु यहाँ फोटो वगैरह नहीं है। रिशु बाकी हमें बहुत ज़्यादा भीड़ है। और जो प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो 15 मिनट के हैं 500 रुपये और आधे घंटे के 1000 रुपये। वो आपके ऊपर है कि आप कैसे करते हो। हमने 15 मिनट वाले ज़्यादा तो कर नहीं सकते, हम बहुत देखेंगे। बाकी बहुत बढ़िया है, हमारा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा था यहाँ का। तो आप लोग अपने बोलेंगे आओ और अभी गर्मी का टाइम बच्चों को लेके आओ, मज़े करो यहाँ पे। और यहाँ पे ऐसा है 3-4 साल से छोटे बच्चों का नहीं है, उसके ऊपर के बच्चों को टिकट हाफ है। ये है